नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे क्या है हरियाणा के सीएम सैनी का वो भाषण जिसके चलते डीपीआरओ का अधिकारी हुआ सस्पेंड। देखेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर किस किस के बीच है सीएम पद की लड़ाई। जानेंगे कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने अग्निपथ, विपक्ष और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। देखेंगे क्यों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेसी सांसद सुरजेवाला को सदन से बाहर जाने को कहा। और आखिर में जानेंगे अपनी आप बीती सुनाते वक्त क्यों रो पड़े मिर्जापुर के लाला का रोल निभाने वाले अनिल जॉर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फतेहाबाद रैली में बीजेपी की उपलब्धियों के नाम पर कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र हुड्डा के सीएम रहते हुए कराए 7 काम गिना दिए। रैली में जब मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के नाम पर अपने काम गिनवा रहे थे तो सामने बैठे लोग हंसने लगे और वहीं मंच पर बैठे पूर्व सांसद अशोक तंवर भी हैरान हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो काम गिनवाए वह खुद तंवर ने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए करवाए थे। हालांकि भाषण के बीच टोकना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाषण खत्म किया और वे अपनी सीट पर बैठे तो पास बैठे नेताओं ने यह बात बताई कि आपके भाषण की स्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ है। जो काम आपने गिनवाए हैं वह तो कांग्रेस सरकार में हुए थे। वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी आत्माराम कसाना को सस्पेंड कर 48 घंटे में जवाब तलब किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के बराबर सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान कर दिया है। सैलजा ने सोशल मीडिया पर 27 जुलाई से इसे शुरू करने का पोस्टर भी शेयर कर दिया है। वहीं सैलजा के इस पोस्टर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया की फोटो भी गायब है। हालांकि हुड्डा गुट के कैंपेन की घोषणा, लॉन्चिंग और पोस्टर से भी कुमारी सैलजा गायब थी। वहीं सैलजा ने अपने पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला को जगह दी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली फोटो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की है। बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही हुड्डा गुट के साथ चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी ने यहां के 38 नेताओं से मीटिंग की थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि गुटबाजी किसी की भी सहन नहीं की जाएगी। सभी नेता यूनिटी बनाएं, सार्वजनिक स्थानों खासकर मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें। आइए देखते हैं अगली खबर। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी है। वह कारगिल वार मेमोरियल भी गए। वहां करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष की बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसी का हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है। कई कमेटियों में ये विषय उठाया गया, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति किसी ने नहीं दिखाई। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना और परेड करना है, लेकिन हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। संसद के मानसून सत्र का आज शुक्रवार 16 जुलाई को 5वां दिन है। राज्यसभा में किसानों पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा हुआ, जिसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसानों की चर्चा हो रही है और सदन बाधित किया जा रहा है। वहीं सभापति धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का नाम लेकर उन्हें बाहर जाने को कहा, हालांकि वे अंदर ही रहे। इसके बाद सभापति ने सदन में कहा, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसानों पर चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। धनखड़ ने कांग्रेस नेता प्रदीप तिवारी से कहा कि आप सर्टिफाइड किसान नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में हरियाणा के हिसार से सांसद जयप्रकाश ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा, कौन पीएम की गारंटी को मानेगा, किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। पीएम किसान योजना के तहत साल में सिर्फ 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2019 में डीजल का रेट 65 रुपए प्रति लीटर था, आज रेट 100 रुपए पहुँच गया है, मगर किसान सम्मान निधि सिर्फ 6,000 रुपए ही है। वहीं यूरिया के दाम कम बढ़ाए, लेकिन बाद में वजन भी कम कर दिया। मैं इस बजट को किसान विरोधी बजट कहता हूँ। और आइए अब आज की सबसे बड़ी खबर। मिर्जापुर में लाला का रोल निभाने वाले अनिल जॉर्ज
अपने बारे में कुछ बताते हुए आज अचानक से रो पड़े। उन्होंने कहा, आज लोग मुझे मिर्जापुर के लाला के नाम से जानते हैं। हाल ही में मुझे फिल्म कल की 2898 एडी में भी देखा गया है। अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के साथ काम करना हर एक एक्टर का सपना होता है। मेरा भी था, जो पूरा हो गया है। बता दें कि ये सब मिर्जापुर के लाला का रोल निभाने वाले एक्टर अनिल जॉर्ज के हैं। अनिल ने कहा, हालांकि जब जिंदगी के पिछले पन्नों को पलट कर देखता हूँ तो अपने ही संघर्ष के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। मैं कुछ कर गुजरने की चाहत में साल 1996 में मुंबई आया था। यहाँ पर सिर्फ टॉम सर मतलब टॉम ऑल्टर ही थे जिन्हें मैं जानता था। उनके सहारे यहाँ आ तो गया था, लेकिन खुद की पहचान बनाने में यहाँ के संघर्ष ने मुझे खून के आंसू रुला दिए थे। वहीं अनिल जॉर्ज ये बात बताते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि आज वे किसी के सामने अपने दिल की बात खुलकर नहीं रख पाते हैं, लेकिन शुरुआत में वे ऐसा नहीं करते थे। तब लोग उनका सच जानकर उनकी हालात का मजाक बनाया करते थे। अनिल ने अपनी बातों में आगे बताया कि मैं अपने देश की तरफ से क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन इस फील्ड से जुड़े कुछ लोगों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें डर था कि मैं उनसे बहुत आगे निकल जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरे सपनों का कत्ल करना ही बेहतर समझा। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।